हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे अन्नपूर्णा चैनल पे। तो जी कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो जी आज है 24 अक्टूबर और दिन है आज शुक्रवार का। और घड़ी में बज रहे हैं मॉर्निंग के 8। और मेरे बच्चे आज गए हैं स्कूल और कॉलेज, क्योंकि स्कूल और कॉलेज खुल चुके हैं। फेस्टिवल छुट्टी ख़त्म हो चुकी है। जो उनकी धनतेरस से फेस्टिवल छुट्टी चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। बच्चे गए हैं आज स्कूल। तो जी मैंने अभी बच्चे स्कूल गए हैं तो आज मैं थोड़ा सा उठने में लेट भी हो पा रही थी, क्योंकि एक सा है ना 2-3 दिन से काफ़ी थकावट हो रही थी। ये घर घर के चक्कर में कामों को लेके, और दिवाली वगैरह का जो ये त्यौहार था उसमें कितनी आप जो है भाग दौड़ वाला काम होता है, मार्केट का कितना काम होता है, ये सब कितना होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा आज मुझे आलस आ रहा था उठने में। लेकिन फिर भी मैं उठ गई थी 6 बजे, क्योंकि आज मैं मोटर चलाती हूँ 5:30, पर आज मैंने चलाई थी मोटर 6 बजे, क्योंकि मेरी आँख थोड़ी सी लेट खुली थी। अलार्म तो मैंने लगा लिए थे फ़ोन में, दो दो तीन तीन, लेकिन फिर भी क्या है, आलस बहुत आ रहा था। और रात को भी जो है सोने में थोड़ा लेट ही हो गए थे, क्योंकि कल बच्चों ने यूनिफॉर्म वगैरह रेडी करी थी, अपनी बैग लगाए थे, अपने स्कूल बैग लगाया था, शूज़ वगैरह पॉलिश करे थे। तो सोने में भी कम से कम हमें 11:30-12 ही बज गए थे, तो इस वजह से। और दूसरी बात, अब त्योहार हो चुके हैं बिल्कुल ख़त्म। अब जो है क्या आएगा, अब आपका ये जो है देवठान आएगा, जो कि 1 नवंबर का है। और इसके बाद आपकी ये जो ये है, अरे छठ पूजा शुरू हो चुकी है। तो मेरी सभी बहनों को छठ पूजा के भी ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं, जो कि चलेगी 28 तारीख तक छठ पूजा। तो छठ पूजा शुरू हो चुकी है। उसके बाद आ जाएगा आपका ये देवठान। उसके बाद फिर ये आपका ये नहान वगैरह भी होता है, इस महीने में नहान भी है ना। तो ये मतलब कहने का ये है कि फेस्टिवल जो है वो जा चुके हैं, और अब जो है सिर्फ जो है आपका नवंबर का महीना सिर्फ जाएगा थोड़ा सा आपका खाली। नवंबर दिसंबर में वही 25 दिसंबर होता है। तो बस यही है। और आज से बच्चे स्कूल गए ना, तो आज घर बड़ा खाली खाली लग रहा है, अकेला अकेला। और मुझे बस अब क्या करना है, मुझे सिर्फ अब देखो, मेरा जो है काम तो मैंने कर लिया था, और थोड़ा सा बच्चों को लंच बना के दिया है। लंच में बच्चों को मैंने आज बनाए हैं, क्या कहते हैं, आलू टमाटर की सब्ज़ी। क्योंकि कोई सब्ज़ी फ्रिज में थी नहीं, तो आलू टमाटर थे, मैंने वही बना दी। दो मैंने बच्चों को पराठे लगा दिए हैं। और अभी मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि पोछा मैंने नहीं लगाया है। सुबह मैंने झाड़ू तो मैंने लगा ली थी, सुबह उठ उठ के जैसे मैं उठ के मोटर ऑन करती हूँ तो झाड़ू तो मैं फ़ौरन लगा लेती हूँ। तो आज मैं थोड़ी सी कह रही हूँ ना, लेट हो गई। तो अब मुझे लगाना है पोछा। पोछा लगा के मैंने गीजर ऑन कर रखा है, फटाफट मैं नहाऊंगी, क्योंकि भैया ठंडा शुरू हो चुकी है। तो हम कोसे पानी से नहाना हमने शुरू कर दिया, क्योंकि तबीयत ख़राब रहती है, जुकाम वुकाम कोल्ड वोल्ड होता रहता है। तो इसलिए बच्चे भी कोसे पानी से नहा के जाते हैं, और मैं भी गीजर चला के कोसे पानी से ही जी नहाती हूँ। तो मैंने गीजर ऑन कर दिया है। जब तक मेरा गर्म पानी हो जाएगा तब तक जो है मैं पोछा लगा लूँगी। इसी पोछे का काम रह गया है। सब्ज़ी मैंने आलू टमाटर की बनाई दी है, सब्ज़ी मुझे नहीं बनानी दोपहर को। बच्चों के लिए पराठे भी लगा दिए, तो आटा भी मैंने लगा के रख दिया था। और उसके बाद जी फिर मैं बनाऊँगी अपने लिए आधा कप चाय, मतलब नाश्ता करूँगी, चाय बनाऊँगी, 2 ब्रेड ले लूँगी। अभी तो सुबह तो मैंने 1 कप चाय तो मैंने पी ली थी सुबह उठते, क्योंकि बिना चाय पिए भाई काम नहीं हो पाता, बैटरी जो है वो चल नहीं पाती, डाउन रहती है हमारी। तो आधा कप चाय तो मैंने सुबह पी ली थी। और हाँ जी, बच्चों को भी कोल्ड हो रहा है, दोनों बच्चों को। मौसम बदल रहा है ना, इसकी वजह से। तो आज मैंने बच्चों को भी जी दूध नहीं दिया। आज मैंने बच्चों को भी अदरक वाली और जो है लौंग डाल के उनको चाय बना के दी है, बड़ी कड़क वाली तेज पत्ती की। मैंने कहा आज तुम चाय पी के जाओ, क्योंकि दूध नहीं दूंगी आज मैं। तो बच्चे भी जा चुके हैं, नाश्ता वाश्ता बच्चों ने कर लिया अपने। 2-2 पराठे लेके दोनों बच्चे चले गए हैं। अब बच्चों को जाने के बाद घर है बिल्कुल अकेला सा लग रहा है मुझे काफ़ी। वैसे जाते तो बच्चे हैं स्कूल, लेकिन आज थोड़ा सा ना मतलब अजीब सा लग रहा है। कोई नहीं, 3 बजे तक आएंगे बच्चे। जो छोटा बेटा है वो 3 बजे आ जाएगा, बड़ा वाला आता है आपके 5:30 पौने 6। तो तब तक मैं अभी पूरे दिन घर में अपने जो है टाइम पास करूँगी। अब टाइम पास कैसे करूँगी, अब मैं देखो जी, अब ये आपके पोछा लगा के नहा धो के मैंने अपना दिया बाती वगैरह कर लूँगी, पूजा जो भी मुझे करनी होगी। दिया बाती करने के बाद ही फिर मैं लगा देती हूँ अपने टीवी के अंदर भजन। भजन सुनती हूँ। भजन सुनने के बाद फिर मैं कोई मूवी लगा लेती हूँ, और मूवी लगा लेती हूँ तो मेरा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, क्योंकि मूवी 3 घंटे की होती है। 3 घंटे आराम से निकल जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मुझे थोड़ा सा नींद का सा झोंटे आते हैं, तो मैं सो भी जाती हूँ, मतलब लेट जाती हूँ आँख बंद करके। नींद आए ना है वो बात की बात है, लेकिन मैं सो जाती हूँ। तो बस यही है हमारा रूटीन तो। लेकिन अब यह है कि त्यौहार वहार कैसे आए और कैसे चले गए पता ही नहीं चला। सबसे बड़ी बात तो दिवाली के त्यौहार का पता नहीं चलता। देखो पूरे दिन तो दिवाली के त्यौहार की हम लोग जो है
तैयारियां करते हैं, और कब शाम हो जाती है, कब दिवाली आ जाती है, कब पूजा हो जाती है, कब सब कुछ हो जाता है, पता ही नहीं चल पाता। क्योंकि दिवाली का त्यौहार ऐसे आता है और ऐसे जाता है। और इस बार तो भाई दिवाली दो बनी है, 20 की भी और 21 की भी। कई जगह दिवाली दो ही बनाई गई है, लेकिन हमने तो जी 20 की बनाई थी, क्योंकि 18 की धनतेरस थी, 19 की छोटी दिवाली थी और 20 की थी बड़ी दिवाली। लेकिन कई लोगों ने क्या 19 की धनतेरस करी है, 20 की छोटी दिवाली करी और 21 की बड़ी दिवाली करी। तो दो दो दिवाली के इस बार त्यौहार मनाए गए हैं। लेकिन सभी सभी के क्या कहते हैं, बढ़िया तरीके से त्यौहार बन गए। भैया दूज भी आई होप आप लोगों का बढ़िया तरीके से मना होगा। हमारे यहाँ भी बढ़िया तरीके से भैया दूज मना, बहुत अच्छे से हमने एंजॉय करा, खूब बढ़िया। और क्या कहते हैं, सब त्यौहार अब चले गए। अब तो बस ये है कि मतलब खाली है अब ये नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, उसके बाद नया साल भी आ जाएगा भागम भाग। नया साल भी अभी आने वाला है और मतलब झटपट यार साल निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और मुझे तो देखो अभी इस घर में आए हुए अभी 2 साल ही हुए हैं। मतलब मुझे नवंबर में आपके 12 तारीख को मुझे यहाँ 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस नए घर में शिफ्ट करे हुए। क्योंकि मैं इस 2000 उसमें आई थी 23 में नवंबर में, 24-25, तो मुझे 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और लग ही नहीं रहा कि मुझे यहाँ 2 साल हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कल ही मैंने शिफ्ट करा है। तो बस ऐसी भागम भाग ऐसी ज़िंदगी दौड़ती जा रही है, चलती जा रही है। और हम अपना काम करते जा रहे हैं, हमारे काम की कोई छुट्टी नहीं होती, हमने करने ही करने हैं। और अब देखो मेरे को क्या कहते हैं, आंखों में देखो अभी भी नींद भरी हुई है मेरी, लग रहा है ना आंखों में नींद। लेकिन अब मैं सोऊंगी नहीं। अब मुझे अपने जो पोछा लगाना है, झाड़ू मैं सुबह ही लगा चुकी हूँ, अपने नहा धो के अपने पूजा पाठ करके करूँगी। फिर मैं नाश्ता करने के बाद फिर मैं तसल्ली से बैठूँगी, मूवी वगैरह लगाऊँगी, तो अपना टाइम स्पेंड करूँगी। तो मैं तो देखो जी ऐसे करती हूँ, बजाय मैं फालतू बातों में अपना समय नहीं ख़राब करती। और देखो किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो कोई किसी के घर जाके बातें करेगा या इतना फ़ोन पे चिपके रहेगा। फ़ोन भी मैं जब सुनती हूँ, जब करती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है। और एक मेरी दीदी का ही फ़ोन आता है मेरे पास, जो कि सुबह शाम डेली आता है, डेली उनका रूटीन है मेरे हालचाल पूछने का। मेरी बहुत अच्छी दीदी हैं वो, मेरी जो है मामा जी की बेटी हैं, उनका डेली का ये रूटीन है कि भाई हमने इसके हालचाल पूछने हैं अपनी बहन के। अगर मैं फ़ोन नहीं करती ना, एक दिन बाई चांस अगर एक दिन मैं फ़ोन ना करूँ, तो भाई उनके इतनी मुझे उनसे डांट मिलती है सुनने के लिए कि भाई फ़ोन क्यों नहीं करा, फ़ोन क्यों नहीं करा है, फ़ोन नहीं कर सकती है, बच्चे चले जाते हैं स्कूल, क्या करती रहती है, फ़ोन पे हालचाल नहीं बताती है, अपने नामारे पूछती है, ऐसे मतलब करती रहती हैं। अब जो है ना, अब एक रूटीन सा बन गया है कि हमने इतने बजे उनसे बात करनी है। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है ना काम ख़त्म करके, एक तो मैं उनसे 10 बजे बात कर लेती हूँ, एक मेरी बात होती है उनको शाम को 4 बजे। लेकिन ये 2 टाइम तो मेरे बिल्कुल फ़िक्स हैं, जो कि मैं अपनी दीदी से बात करती हूँ। मेरी बहुत प्यारी दीदी हैं, बहुत अच्छी दीदी हैं, और भाई वो बहुत बड़ी है मेरे से। लेकिन मुझे मतलब बिल्कुल इस तरीके से मतलब हमारा आपस में प्रेम है, आपस में व्यवहार है कि हम सहेलियाँ बन के रहती हैं मुझसे बड़ी वो, लेकिन वो हम सहेलियाँ बन के रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरी फ्रेंड है, मैं उनकी फ्रेंड हूँ। और हर बात मतलब जो भी होती है मैं उनको शेयर करती हूँ। जो मुझे उनसे कुछ पूछना होता है किसी बात के बारे में, तो मैं उनसे पूछती हूँ, या उनको मुझे कुछ बात मेरे से पूछनी होती है तो वो मेरे से पूछती हैं। मैं बाकी तो यही है, देखो जी ज़िंदगी में ना जो हमें अच्छी सीख दे ना, जो हमें कुछ सिखा के जाए, तो उससे बढ़िया दोस्त और मित्र कोई नहीं हो सकता। जो हमारी गलतियों पे हमें डांटे, जो हमें गलतियों पे हमें बताए कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। बेशक वो लोग जो हैं थोड़े से कड़वे होते हैं, उनकी बातें थोड़ी कड़वी होती हैं, लेकिन वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं हमारे लिए कभी भी वो हमारा बुरा नहीं सोचेंगे, कभी हमारे लिए बुरा नहीं बोलेंगे। क्योंकि जो लोग हमारी गलतियों पे भी हमें नहीं कुछ कहते, जो लोग हमारे को क्या कहते हैं कुछ भी मतलब कहते रहते हैं, सामने ना पीठ पीछे बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो वो हमारे कभी हितैषी नहीं हो सकते। जो आदमी आपको डांट रहा है, आपकी गलतियों पे आपको रोक टोक कर रहा है ना, तो वो इंसान जो है बहुत बढ़िया होता है। तो मैं तो भैया अपना टाइम स्पेंड ऐसे करती हूँ, अपनी दीदी से बात कर ली, या अपने क्या कहते हैं बच्चे आ जाते हैं तो बच्चों के साथ में घुल मिल जाती हूँ, बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ। बच्चे स्कूल से 3 बजे मेरा बेटा आ ही जाएगा, फिर सारा दिन मैं उससे पूछती रहती हूँ भाई स्कूल में क्या करा, कैसे रहा, आज का दिन कैसे गया, कितने बच्चे आए थे स्कूल में, क्या पढ़ाई हुई नहीं हुई, कुछ मतलब वो पूरी अपनी कहानी सुनाता है स्कूल की, मैं उससे पूरी बातें पूछती हूँ। फिर थोड़ी देर हम लोग खाना वाना खा के जो है थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह के उठे होते हैं इस वजह से। और अब देखो मेरी आंखों में नींद आ रही है, लेकिन मैं सोऊंगी नहीं अभी, क्योंकि अब मुझे सोना नहीं है, अब मुझे जो है अपना काम निपटाने हैं।
और सबसे बड़ी बात है सुबह सुबह जो सब्ज़ी बन जाती है ना, तो जो उससे मुझे सबसे बड़ी टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं कि सुबह सुबह मेरी सब्ज़ी बन गई। तो बहुत ज़्यादा मुझे सब्ज़ी की भी टेंशन सी रहती है बहुत ज़्यादा, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, क्या करूँ ऐसे करके। तो जी बस यही कहना चाह रही हूँ। और हाँ जी, पहली बात मैं फिर आपसे बोल रही हूँ, अगर मेरे चैनल पे पहली बार आप विज़िट कर रहे हो तो चैनल को क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, कमेंट करनी है, जो कि आप नहीं कर रहे हो। अब मैं भी पता है बोलते बोलते थक गई हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोग शायद मेरी वीडियो में आपको कुछ अच्छा नहीं लगता होगा, इसलिए आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे, शेयर भी नहीं कर रहे। चलो भाई, आपकी इच्छा आपकी मर्ज़ी, उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये है कि हमारे जो है आने वाला नया साल जो आएगा अब 2 महीने बाद, वो भी हमारा अच्छा बीते, बहुत बढ़िया बीते, और नया साल हमारे लिए बहुत अच्छी खुशियाँ लेके आए, बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, बहुत सारा जो है हमारे जीवन में उजियाला लेके आए, प्रकाश लेकर आए, और हमारे सबके जीवन में जो है ये नया साल बहुत 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 बढ़िया रहे। बस मैं तो ये दुआ करूँगी नए साल की भी। और अब देखो जी, फटाफट से क्या कहते हैं, नया साल आ जाएगा, सारा कुछ जो है बस क्या बताऊँ, यही लाइफ है, बस यही आना जाना, यही लाइफ है। कब त्योहार आए, कब नहीं आए, कब क्या, ये सब। और दिवाली पे भी भाई बहुत सारे गिफ्ट भी आए थे हमारे को। मेरी जो है मेरी एक फ्रेंड भी अब की बार दिवाली देने आई मेरे घर पे, और मेरी भाभी भी आई दिवाली देने के लिए, और मेरे क्या कहते हैं हस्बैंड के भी जानने वाले 1-2 आए दिवाली देने के लिए। तो अच्छा रहा दिवाली का। और दिवाली पे भी हमने इस बार पटाखे छटाखे नहीं लाए थे मैं बच्चों के लिए, क्योंकि ज़्यादा पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, नाक में ना वो जो गंदी वो जाती है ना स्मेल, और जो सारा जो माहौल ख़राब होता है, जो ये पोल्यूशन होता है, फॉक्स हो जाता है भाई, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो मैं तो अब की बार नहीं लाई एक भी पटाखा बच्चों के लिए। बच्चे मेरे छोटे तो हैं नहीं भाई, इतने तो पटाखे ही छोड़ेंगे। खाने पीने में अच्छी चीज़ें बना देते, बच्चों को लेके बाहर चले गए थे, बाहर जाके थोड़ा हम घूम आए थे, सीपी वगैरह की साइड हम लोग निकल गए थे। तो दिवाली तो हमने ऐसे सेलिब्रेट करी इस बार। तो हम लोग चले गए थे बाहर, वहाँ भी काफ़ी अच्छा लगा, एंजॉय करा खूब बच्चों ने। और उससे पहले हम शॉपिंग करने भी गए थे चांदनी चौक, वहाँ भी हमने बहुत एंजॉय करा, बहुत मज़ा करा। तो मतलब कहने का ये है कि हमने इस बार दिवाली जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से बाहर सेलिब्रेट करी थी, अच्छे तरीके से। तो चलो जी, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि गीज़र मेरा गर्म हो चुका होगा पानी, है ना। तो गीज़र को ऑफ़ कर देते हैं, और जाके फटाफट से मैं पहले पोछा लगाऊंगी, फिर मैं नहाऊंगी पोछा लगा के, फिर मैं अपनी पूजा पाठ करूँगी, फिर अपने चाय नाश्ता करूँगी। तो आ जाइए आप भी मेरे घर चाय नाश्ता करने के लिए। आज मैं कुछ नहीं बनाने वाली, आज मैं खाऊँगी चाय से रस, क्योंकि मुझे आज चाय से रस खाए हुए बहुत टाइम हो गया है, तो रस खाऊँगी, मेरा रस खाने का मन है। और क्या कहते हैं, आज मैं कुछ नहीं खाने वाली, तो वही खाऊँगी रस। और दोपहर में तो लंच वही जो बच्चा आएगा तो उसके साथ ही करूँगी। तो तब तक के लिए दीजिए मुझे क्या इजाज़त दे दीजिए। और चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो चलिए जी, फिर मिलूँगी आपसे, फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए व्लॉग में, फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार और राधे राधे।